विष्णु, शिव, बुद्ध और जिन। यद्यपि पौराणिक दृष्टि से देखने पर इनमें भिन्नता हो सकती है व्यक्ति की अपेक्षा, लेकिन जब अंतः स्वरूप को देखते हैं, इनके व्यक्तित्व को देखते हैं, इनके परमात्मा पने को देखते हैं, तो फिर एक कवि हुए हैं, विद्वान भी थे, जिनका नाम जुगल किशोर मुख्तार था। उन्होंने एक राष्ट्रगीत लिखने का प्रयास किया था, जिसका मंगलाचरण कुछ इस प्रकार था। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निस्पृह हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो। यहाँ पर भी व्यक्ति और व्यक्तित्व दोनों का समावेश है। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते, इन पर विजय प्राप्त कर ली, सब जग जान लिया और संपूर्ण जगत को जान लिया, सर्वज्ञ हो गए। रागादिक पर विजय प्राप्त करने से वीतराग हुए, सबको जानने से सर्वज्ञ, और सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निस्वार्थ भाव से उपदेश दिया। वे चाहे बुद्ध हो, चाहे वीर हो, चाहे हरि हो, चाहे हर यानी महादेव हो, या ब्रह्मा हो, या उसको स्वाधीन कह लो, उन्हीं में यह चित्त भक्ति भाव से प्रेरित होकर सदैव लीन रहे। अब प्रश्न उठता है कि क्या ऐसा संभव है कि जिसके पास राग द्वेष है वो उससे पूर्ण मुक्त हो सके, उसको जीत सके? क्योंकि अपन देखते हैं कि कुछ क्रोध करने वाले लोग साधना कर करके अपने क्रोध को घटा लेते हैं, मिटा नहीं पाते। क्रोध कम कर लेना अलग बात है और क्रोध समाप्त कर लेना अलग बात है। स्नेह कम कर लेना अलग बात है और स्नेह रहित हो जाना अलग बात है। विराग होना अलग बात है, वीतराग होना अलग बात है। अब ये तो दोषों की बात हुई कि दोषों को घटाते रहते हैं, साधना करते रहते हैं बहुत से साधक, लेकिन मिटा कहाँ पाते हैं। परीक्षा की घड़ियों में
बड़े बड़े चिरकालीन तपस्वी भी डगमगा जाते हैं। कितने सन्यासियों की परीक्षा हुई और उनमें कितने स्थिर रह पाए। अप्सराओं से विचलित हो गए कोई, और कोई सब कुछ त्याग करने के बाद भी पुत्र के मोह में भटक गया। कई राजा तपस्या करते करते अपने राज्य में हो रहे अनर्थों को देखकर अशांत हो गए। ऐसी स्थिति में ये कैसे निर्णय हो कि जिन दोषों को जीतने के लिए कठिन साधना की जा रही है, वो दोष कभी मिट भी सकते हैं, उनका अभाव भी हो सकता है। इसका निर्णय कैसे हो? ये दोषों की बात हुई। फिर ज्ञान की बात करते हैं। किसी में कम, किसी में अधिक होता है, सब जानते हैं। क्या ज्ञान बढ़ते बढ़ते वहाँ तक कभी पहुँच सकता है कि जिसके बाद जानने योग्य कुछ भी शेष न रह जाए? ये बात गले नहीं उतरती आसानी से। ये कैसे संभव है कि ज्ञान इतना विकसित हो जाए कि सब कुछ जान ले? कितने सारे जानकार पड़े हुए हैं दुनिया में। कोई किसी चीज को जानता है, कोई किसी चीज को नहीं जानता। एक ही व्यक्ति कुछ विषयों में जानकार है, कुछ विषयों में अनजान। सबको जानने वाला कोई हो सकता है क्या? ये एक प्रश्न आता है। फिर हित का उपदेश, भलाई की बात करने वाले परमात्मा, इसके बारे में भी कुछ संवाद हो सकता है। हित क्या है, भलाई क्या है? तो एक बहुत सीधा साधा गणित है कि बंधन को संसार में कोई सुख नहीं मानता। कुछ बंधनों को सुखरूप कुछ समय के लिए माना जा सकता है, लेकिन कोई बंधन हमेशा के लिए सुखकारी नहीं होता, सबको पता है। जैसे विवाह का बंधन जब होता है, तब बंधने वालों को लगता है कि अब एक अच्छा जीवन स्थापित हो जाएगा। पर 5 साल बाद उनसे पूछते हैं कि कैसा रहा, ठीक है? तो फिर अपने आप, अभी हमें आगे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। जितने समझने वाले हैं वो सब समझ चुके होंगे इतना कहने पर। तो सारतः देखा जाए, कहीं भी बंधन किसी को इष्ट नहीं होता, और इसी कारण सबसे बड़ा दुख इस संसार में बंधन का दुख है। यदि ये बात प्रामाणिक है कि बंधन दुखकारी है, तो फिर यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि बंधन से मुक्ति सुखकारी होगी। और सर्व बंधनों से मुक्ति का नाम मोक्ष है। पर चूंकि इसका परिचय नहीं है सबको, अनुमान भी नहीं है, इसलिए अनेकानेक लोग मोक्ष पर विश्वास भी नहीं कर पाते कि मोक्ष जैसी भी कोई स्थिति बन सकती है। कोई बात नहीं, अपन निष्पक्ष बन करके आगे बढ़ेंगे तो धीमे धीमे कुछ चीज़ें आने लगेगी समझ में।
जो भी है, कुछ ऐसे व्यक्ति हुए हैं इतिहास में जिन्होंने इस कठिन मार्ग को अपनाकर बहुत कुछ कर लिया और बहुत ऊंचाई तक पहुंच गए। विश्वामित्र पहले तो क्षत्रिय थे, सारे तीर्थंकर पहले क्षत्रिय थे। श्री राम ने योग वासिष्ठ महारामायण में जो वैराग्य प्रकरण में गुरु वशिष्ठ से प्रार्थना की है कि मैं तो जिन की भांति अपनी शांति में स्थित हो जाना चाहता हूँ, अपनी अंतरंग शांति में, बाहर के वातावरण की शांति में नहीं। उस वैराग्य प्रकरण में श्री राम कहते हैं कि मैं अयोध्या से लेकर समुद्र पर्यंत धरती पर घूम चुका हूं, मैंने ऐसी कोई दिशा नहीं देखी जहां दुख की ज्वाला न भड़क रही हो, मैंने ऐसी कोई आंख नहीं देखी जिसमें राग द्वेष न हो, काम क्रोध आदि दोष न हो। कहीं ये सच निकला कि श्री राम जिन हुए थे और कोई वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी परमात्मा होते हैं। देखो, तर्क करके सत्य को असत्य और असत्य को सत्य साबित करना शब्द जाल फैलाने वालों के लिए बड़ा सरल है, आसान काम है। लेकिन ये भी ध्यान रखने योग्य है कि सत्य शब्दातीत होता है। किसी के साबित करने से वो सत्य सत्य हो, इसकी सत्य को अपेक्षा नहीं होती। और असत्य अक्सर चिल्लाता है, क्योंकि वो अमर नहीं होता। मौत से डरने वाला चीखता है, बचाओ बचाओ कहता है, और फिर वो एक जाल भी बुन लेता है और अपनी पुष्टि के अलग अलग तरीके निकालता है। पर हम ये कह रहे हैं कि मान लो कोई ऐसी परम आत्मा हुई हो जैसे श्री राम थे, कई ऋषि मुनियों ने स्वीकार किया कि वो जिन हुए। अब जिन हुए तो बैठे बैठे तो नहीं हुए होंगे, कोई उपाय किया होगा, कोई उद्यम पुरुषार्थ किया होगा। और जिन होने पर वो आत्म शांति में स्थिर हो गए। और उनके सारे गुण प्रकट हो गए। राजा थे तब उनको कुछ अनुचित निर्णय भी करने पड़ते थे। प्रजा रंजन के लिए निर्दोष महासती अयोध्या की रानी सीता को भी त्यागना पड़ता था। लेकिन अब उनमें एक भी ऐसा दोष शेष नहीं रहा, वो जिन हो गए। अठारह सौ वर्ष पूर्व एक क्षत्रिय ने
जिन मार्ग को अपनाकर जब दीक्षा ले ली, तपस्या की, विद्वत्ता प्राप्त की, तब उन्होंने भी यही कहा कि अपने दोषों को जीता जा सकता है। अधिकांश लोग पूर्णतः नहीं जीत पाते, लेकिन उनके न जीत पाने से यह प्रमाणित नहीं होता कि कोई भी नहीं जीत सकता। कुछ ऐसे भी होते हैं जो उन दोषों पर पूर्ण विजय प्राप्त करते हैं। अपने दोषों का पूर्णतः शमन करके, आत्म शांति को पूर्णतः प्राप्त करके, जो शांति के कर्ता बन चुके हैं, वे मेरे लिए शरणागत प्रतिपालक बन जाए, मैं उनकी शरण में जाता हूं। संसार संबंधी क्लेश, भय, इन सब की शांति के लिए वो मेरे रक्षक बन जाए, ऐसी प्रार्थना की है। प्रार्थना दाता से की जाती है। तो उन्होंने ये बात मानी है कि कोई बिरला, कोई एकाध सूरमा ऐसा पैदा होता है, और भारत देश में ऐसे सूरमा अधिक हुए हैं जिन्होंने भीतर में युद्ध लड़ा, बाहर तो लड़कर छोड़ दिया। वहां तो कभी हार कभी जीत मिली, लेकिन यहां पर उन्होंने अंतरंग युद्ध ऐसा लड़ा कि हमेशा से जहां हार होती आई थी, वहां इस बार उन्होंने विजय प्राप्त की। सबसे बड़े विजेता वो हैं जो खुद को जीत ले। दूसरों को जीतते समय अपना नसीब और अपना पुरुषार्थ तगड़ा होता है तो जीत हासिल होती है। यदि उसका नसीब तगड़ा हो तो लाख प्रयास करो तो भी उसका बाल बांका नहीं होता और अपने को ही नीचे देखना पड़ता है। तो ऐसे विजेताओं ने जो ब्रह्म तत्व का वर्णन किया, ऐसे विजेताओं के मार्ग पर चलने वालों ने जो उसकी साधना की और उन्होंने कुछ शाब्दिक संकेत दिए, उन पर ध्यान देने से शायद अपने को भी राह मिल जाए। वरना ऐसे तो करोड़ों विद्वान मिल सकते हैं जो सिर्फ बातें करते हैं, अंत में वो खाली चाहते हैं, कुछ लेकर नहीं जा पाते। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।